हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। लास्ट वीडियो हमने बात की थी फिक्स बजट के बारे में, फ्लेक्सिबल बजट के बारे में, उनमें कौन कौन सी कॉस्ट यूज होती है उसके बारे में, और हमने रूल्स पढ़े थे जो कि हमारे लिए काम आएंगे फ्लेक्सिबल बजट बनाने के लिए। क्लियर है? तो आज हम एक क्वेश्चन की मदद से समझते हैं कि फ्लेक्सिबल बजट बनाते कैसे हैं। तो हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है, इसमें लिखा है कि विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग डेटा फॉर 60% एक्टिविटी प्रिपेयर अ बजट फॉर प्रोडक्शन एट 80% एंड 100% कैपेसिटी। ठीक है, वो बोल रहा है हमारे पास एक डेटा गिवन है 60% एक्टिविटी के लिए और बोल रहा है कि बजट बनाओ, फ्लेक्सिबल बजट बनाओ जिसमें हमारे पास प्रोडक्शन लेवल एक्टिविटी कितना है 80% एंड 100%। ठीक है, हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है, वो हमारे पास प्रोडक्शन एट 60% कैपेसिटी, इसका मतलब 600 यूनिट के लिए हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है। हमारे पास मटेरियल्स गिवन है, लेबर गिवन है, एक्सपेंसेस गिवन है, फैक्ट्री एक्सपेंसेस गिवन है, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस गिवन है। क्लियर है? और हमारे पास इसका कुछ डेटा गिवन है। मटेरियल हमारे पास रुपीज़ है 10 पर यूनिट, लेबर हमारे पास है रुपीज़ 40 पर यूनिट, एक्सपेंसेस हमारे पास है रुपीज़ 10 पर यूनिट, फैक्ट्री एक्सपेंसेस हमारे पास रुपीज़ 40,000 जिसमें से 40% फिक्स्ड है। इसका मतलब 60% हमारे पास वेरिएबल है। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस हमारे पास गिवन है रुपीज़ 30,000, इसमें से 60% फिक्स्ड है। इसका मतलब 40% वेरिएबल है। क्लियर है? हमारे पास इसको हम सॉल्व करेंगे। क्लियर है? हमारे पास फ्लेक्सिबल बजट कुछ इस प्रकार दिखता है। हमारे हेडिंग होती है फ्लेक्सिबल बजट। हमारे पास एक कॉलम होता है पर्टिकुलर्स का, दूसरा कॉलम होता है हमारे पास लेवल एक्टिविटी का। लेवल एक्टिविटी हमारे पास जितनी एक्टिविटीज हमें क्वेश्चन में पूछी जाती है हम लोग उसे लिख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन में हमें 60% ऑफ एक्टिविटी निकालना है और हमारे पास 80% और 100% निकाल लेंगे 60% के डेटा को लेते हुए। क्लियर है? तो इसमें हम एक कॉलम, हमारा जो 60% के अंदर हमारे पास कॉलम बनेंगे वो हमारे पास दो कॉलम बनेंगे। एक हमारे पास बनेगा पर यूनिट का और एक बनेगा हमारे पास टोटल कॉस्ट का। सेम हमारे पास 80% के अंदर बनेगा, एक कॉलम बनेगा पर यूनिट का, दूसरा कॉलम बनेगा हमारे पास टोटल कॉस्ट का। और ऐसे ही हमारे पास 100% के लिए बनेगा, एक कॉलम बनेगा पर यूनिट का, दूसरा कॉलम बनेगा टोटल कॉस्ट का। ठीक है, अब देख लेते हैं, पहले हेडिंग डालेंगे हमारे पास और उसको हम लिख लेते हैं ए। वो हमारे पास होगा वेरिएबल एक्सपेंसेस। क्वेश्चन में आपको जो इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है उसमें से आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास वेरिएबल एक्सपेंसेस कौन से हैं, सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस कौन से, और हमारे पास फिक्स्ड एक्सपेंसेस कौन से हैं। ठीक है, हमारे पास इसमें मटेरियल है, लेबर है, एक्सपेंसेस है, फैक्ट्री एक्सपेंसेस है और एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस है। ठीक है, हमको पता है कि मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस हमेशा वेरिएबल होते हैं। क्लियर है? और हमारे पास फैक्ट्री एक्सपेंसेस के आगे लिखा हुआ है कि 40% फिक्स्ड है। इसका मतलब ये है कि ये सेमी वेरिएबल है, सेमी वेरिएबल है ये। और एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस के साथ भी सेम ही लिखा हुआ है कि 60% है, इसका मतलब ये भी सेमी वेरिएबल है। ठीक है, तो हमारे पास पहली हेडिंग जो हमारे पास है बनती है वो हमारे पास है वेरिएबल एक्सपेंसेस की। इसमें हम पहले लिख लेंगे मटीरियल जो हमारे पास है एट द रेट रुपीज़ 100 पर यूनिट। उसके बाद हमारे पास है लेबर, वो हमारे पास है द रुपीज़ 40 पर यूनिट। उसके बाद हमारे पास है एक्सपेंसेस, वो हमारे पास है एट द रेट रुपीज़ 10 पर यूनिट। हमारे पास पर यूनिट गिवन है 100, 40 और 10। हमें निकालनी टोटल कॉस्ट। हमको पता है जो हमारे पास मटेरियल कॉस्ट है वो हमारे पास गिवन है एक यूनिट की। एक यूनिट की कॉस्ट हमारे पास गिवन है 100 रुपये। तो 600 की कितनी हो जाएगी? 60,000। 40 कितनी हो जाएगी? 24,000। और 10 की हो जाएगी 6,000। ठीक है, इतने को ऐड कर लेंगे 150 और ये हो जाएगा हमारे पास टोटल 90,000। क्लियर है? इसको हम लिख लेंगे टोटल ऑफ ए। दूसरा हमारे पास हेडिंग बनेगी, वो होगी हमारे पास सेमी वेरिएबल की हेडिंग बनेगी। उसमें हमारे पास पहला जो आइटम है वो हमारे पास है फैक्ट्री एक्सपेंसेस। फैक्ट्री एक्सपेंसेस में हमारे पास वो बोल रहा है कि 40% फिक्स्ड है और 60% वेरिएबल है। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे फिक्स्ड और वेरिएबल। फिक्स्ड हमारे पास है 40% और वेरिएबल हमारे पास है 60%। और टोटल हमारे पास है 100%। हमारे पास कितना है? 40,000।
इसका मतलब ये है कि फिक्स हमारे पास कितना हुआ, 40% किसका, 40,000 का, तो हमारे पास तो 40,000 का 40% हुआ हमारे पास 16,000, और 60% हुआ 40,000 का 24,000। क्लियर है। ऐसे ही हम उसमें कर लेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस में कर लेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, उसमें कर लेंगे हम फिक्स्ड और वेरिएबल। ठीक है, वो हमारे पास फिक्स्ड हमारे पास है टोटल 60%, और वेरिएबल हमारे पास है 40%। दोनों मिला के हमारे पास टोटल है हमारे पास 30,000। सेम फिक्स में निकाल लेंगे हम, तो फिक्स का 60% गिवन है, 30,000 का 60% हो गया हमारा 18,000, और रिमेनिंग हो गया हमारा वेरिएबल 12,000। क्लियर है। पहले में हमारे पास, इसमें हमारे पास पर यूनिट गिवन था और हमने टोटल कॉस्ट निकाल लिया था, 100 इंटू 600 को निकाल के 60,000 आ गया। हमारे पास यहाँ पे टोटल कॉस्ट गिवन है और हमें निकालना है पर यूनिट, तो हम निकाल लेंगे इसको। जब यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया था तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, डिवाइड। तो हम डिवाइड कर लेंगे, 16,000 को डिवाइड करेंगे हम 600 यूनिट से, तो हम कर लेंगे इसको 16,000 डिवाइड बाय 600, 26.67, ये हमारे पर यूनिट आ गई। ठीक है। वेरिएबल के साथ भी सेम कर लेंगे, वो हमारे पास कितना गिवन है 24,000 डिवाइड बाय 600, वो हमारे पास है 40। क्लियर है। सेम हम कर लेंगे एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस के साथ, उसका फिक्स कितना गिवन है हमें 18,000। 18,000 डिवाइड बाय 600 हमारे पास आ जाएगा 18,000 डिवाइड बाय 600, हमारा आ जाएगा 30 पर यूनिट, और 12,000 डिवाइड बाय 600 ये हमारा आ जाएगा 20। क्लियर है। तो यहाँ पे हमने पर यूनिट निकाल लिए। अब हम टोटल कर लेंगे इसका, सेम वेरिएबल एक्सपेंस का टोटल कर लेंगे। ये हमारे पास टोटल ऑफ बी आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास बनेगा 26.67 प्लस 40 प्लस 30 प्लस 20, ये बना हमारे पास 116.67। ठीक है। ऐसे हम टोटल कॉस्ट का भी टोटल कर लेंगे। वो हमारे पास है 16,000 प्लस 24,000 प्लस 18,000 प्लस 12,000। ठीक है, ये हमारे पास हो गया टोटल 70,000। यहाँ पर हम निकाल लेंगे टोटल ऑफ ए प्लस बी, वो हमारे पास हो जाएगा 150 प्लस 116.67, वो हमारे पास हुआ 266.67। क्लियर है। उसका भी निकाल लेंगे, टोटल कॉस्ट का भी निकाल लेंगे हम ऐसे ही। 90,000 प्लस 70,000, ये हमारे पास आ गया 1,60,000। तो ये हमारा निकल गया 60% एक्टिविटी के लिए फ्लेक्सिबल बजट, और हमें इसके अकॉर्डिंग बनाना पड़ेगा 80% और 100% के लिए। वैसे कर लेते हैं। तो क्वेश्चन आगे करने से पहले लास्ट वीडियो में हमने बात की थी रूल्स फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट के लिए। उसमें हमने बताया था कि फिक्स्ड कॉस्ट में जो टोटल होता है वो सेम होता है और पर यूनिट वेरी करता है, और वेरिएबल कॉस्ट के लिए हमने बताया था कि पर यूनिट सेम रहता है और टोटल चेंज करता रहता है। इसमें हमारे पास पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट गिवन है, मटेरियल की, लेबर की, एक्सपेंसेस की हमारे पास गिवन है 100, 40 और 10। तो 80% और 100% के लिए भी सेम होगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 100, 40, 10। क्लियर है। टोटल कॉस्ट आ जाएगी हमारी सेम जैसे हमने यहाँ पे निकाली थी, 100 इंटू 800 हमारे पास आ जाएगा 80,000, 40 इंटू 800 हमारे पास आ जाएगा 32,000, और 10 इंटू 800 आ जाएगा हमारे पास 8,000। सेम यहाँ पे कर लेंगे। हमारे पास यहाँ पे भी सेम है, 100, 40, 10, 100 इंटू 10,000 1,00,000, 40 इंटू 1000 40,000, और 10 इंटू 1,000 10,000। ये टोटल हमारा सेम रहेगा, पर यूनिट का टोटल हमारा सेम रहेगा, वो हमारा 150, ये हमारे पास आ गया 120,000।
और ये हमारे पास आ गया 150,000। क्लियर है। तो सेम हम सेमी वेरिएबल का कर लेंगे। हमारे पास सेमी वेरिएबल में हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक हमारे पास फैक्ट्री एक्सपेंसेस, दूसरा हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, जिसमें से फिक्स्ड हमारे पास 40% है और वेरिएबल हमारे पास 60% है, जो कि सेम रहेगा 60% एक्टिविटी के लिए, 80% एक्टिविटी के लिए और 100% एक्टिविटी के लिए। क्लियर है। हमने जो रूल्स पढ़े थे उसमें हमने कहा था कि टोटल कॉस्ट सेम रहेगी और पर यूनिट चेंज होगी किसकी, फिक्स्ड कॉस्ट की। क्लियर है। तो हम यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट हमारे पास 80% में हमारे पास सेम रहेगी 16,000 और 100% की रहेगी हमारे पास सेम रहेगी 16,000। वेरिएबल की पर यूनिट सेम रहेगी, यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 40 कर दो, यहाँ पे 40 कर लो। क्लियर है। तो 40 पर यूनिट, टोटल यूनिट हमारे पास 800 है, तो मल्टीप्लाई कर लो 800 इंटू 40, 32,000। क्लियर है। यहाँ भी कर लो सेम, 40 इंटू 1000 हमारे पास आ गया 40,000। क्लियर है। यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई करा, टोटल कॉस्ट हमें गिवन है यहाँ पे फिक्स्ड में, हमें पर यूनिट निकालना है, तो 16,000 डिवाइड बाई 800 हमारे पास आ जाएगा 20 पर यूनिट। सेम यहाँ पर आ जाएगा 16,000 डिवाइड बाई 1000 यूनिट्स, हमारे पास आ जाएगा 16 पर यूनिट। क्लियर है। सेम सेकंड में आ जाओ, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस में आ जाओ। हमारे पास फिक्स्ड है 18,000, सब में लिख दो 18,000, 18,000, 18,000। वेरिएबल में पर यूनिट 20 है, सब में 20 लिख दो। क्लियर है। तो 20 इंटू 800 हमारे पास आ जाएगा 16,000 और 20 इंटू 1000 आ जाएगा हमारे पास 20,000। क्लियर है। पर यूनिट निकाल लेंगे हम फिक्स्ड की, 18,000 डिवाइड बाई 800 हमारे पास आ जाएगा 18,000 डिवाइड बाय 800, 22.5। क्लियर है। और दूसरे में 18,000 डिवाइड बाय 1000 हमारे पास आ जाएगा 18। इतना क्लियर है सबको। यहाँ पे हम टोटल ऑफ बी निकाल लेंगे पहले, 20 प्लस 40 प्लस 22.5 प्लस 20, ये हमारा हो गया 102.5। क्लियर है। टोटल कॉस्ट निकाल लेंगे इसकी, 16,000 प्लस 32,000 प्लस 18,000 प्लस 16,000, ये हमारे पास आ गई 82,000। सेम हम निकाल लेंगे 1000 यूनिट के लिए, 16,000 प्लस 40,000 प्लस 18,000 प्लस 20,000। ठीक है, ये हमारे पास आ गया 94,000। पर यूनिट में निकाल लेंगे इसकी, 16 प्लस 40 प्लस 18 प्लस 20, ये हमारे पास आ गया 94। टोटल ऑफ ए प्लस भी निकाल लेंगे हम पहले 80% का, मतलब 800 यूनिट्स के लिए निकाल लेंगे हम, 150 प्लस 102.5, यहाँ पास आ गया 252.5। लेंगे टोटल कॉस्ट का, वो हमारे पास है 1,20,000 प्लस 82,000, हमारे पास आ गया 2,02,000। ऐसे ही हम 1000 यूनिट्स के लिए निकाल लेंगे। पर यूनिट प्लस कर लेते हैं, 150 प्लस 94, 244 पर यूनिट का, और टोटल कॉस्ट का प्लस कर लेते हैं 1,50,000 प्लस 94,000, 2,44,000। तो इसी तरीके से ये पूरा क्वेश्चन है फ्लेक्सिबल बजट का। सेम एग्ज़ाम में आपके पास कोई भी एक परसेंट ऑफ एक्टिविटी गिवन होगी, चाहे वो 60, 80, 100 या कुछ भी हो सकती है। आपको एक के बेस पे रिमेनिंग जो पूछा गया क्वेश्चन में वो आपको निकालना पड़ेगा। क्लियर है। इस क्वेश्चन के रिलेटेड कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर पूछेगा। क्लियर है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इससे रिलेटेड थोड़े और क्वेश्चन की, जिसमें हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट अलग से गिवन होती है
और सेल्स गिवन होती है। ठीक है, थोड़े टफ क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो अगर तो शेयर करना दोस्तों के साथ। चैनल को अगर नया आया हो तो सब्सक्राइब करना, और कुछ भी डाउट हो गया अगर तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना। थैंक यू।